पूरे में से पूरे अंक लाने हैं दोस्तों, तो मेरी इस सीरीज से जुड़ें। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में रोज़गार विद अंकित के जो नोट्स हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी की जो 2024 की भर्ती आ गई है दोस्तों, और इसी के लिए दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर छोटी सी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों कि एसएससी जीडी की हिंदी मेरे द्वारा बनाए गए दोस्तों, पढ़ने के बहुत मेहनत के बाद बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ऐसी हिंदी पढ़ाने वाला हूं जिसमें आप लोगों को बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों व्याकरण आएगा दोस्तों, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे उसके बाद में हमारा है अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह और उपसर्ग है और प्रत्यय। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारे जितने भी आप देख पा रहे हैं 12वां है वर्ण, विन्यास, वर्तनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हमारा ये जो पार्ट है ये विलोम पर्यायवाची भी दोस्तों ये आप ही के चैप्टर में है। ठीक है, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी, पर्यायवाची और अनेकार्थी, मुहावरे और लिंग वचन। ठीक है, और तत्सम तद्भव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कई सवाल ऐसे हैं जो हमारे हिंदी विकास से पूछे जाते हैं, और जो मतलब प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी आ जाती है दोस्तों, लेखक रचनाएं भी आ जाती हैं दोस्तों। इस मेरी सीरीज से पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को किसी भी चैनल पर हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो तो बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे इस कंटेंट में क्या दम है। ठीक है, अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अध्याय जो फर्स्ट है उसमें आता है दोस्तों हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला की जो परिभाषा है वो है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? दोस्तों अक्षर और वर्ण में अंतर होता है जो ध्वनि मुख से निकल आकाश में व्याप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जो मुंह से निकल के हमारी और गूंजने लगती है वो तो हमारा होता है अक्षर। ठीक है, और मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। जैसे कि मतलब हमने लिखा हुआ कि हमारे मुंह से जो बोला गया है वो अक्षर होता है, और जो हम लिख देते हैं वो वर्णों की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला ये समझ लेते हैं भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है, तो दोस्तों वो क्या है? वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो दोस्तों वो है ध्वनि। तो ये दो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुल वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत कन्फ्यूजन का है दोस्तों, लेकिन जो कुल वर्ण होते हैं दोस्तों वो होते हैं 52, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन हमारे 33 होते हैं, अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, और उद्दीप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मिला के दोस्तों हमारे 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इन 52 अक्षरों में क्या क्या आता है। सबसे पहले दोस्तों हमारे ये स्वरों की रेंज में आते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ। ठीक है, औ, ये हमारे होते हैं स्वर। उसके बाद में जो दोस्तों हमारे बात कर लेते हैं हमारे व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की जो श्रेणी में आएंगे दोस्तों, तो वो जो हमारे ये दिए गए हैं ये हमें व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कै, खे, गे, घे, अड़े, चे, छे, जय, जय, अड़े, टै, ठै, डै, ढै, अणे। ठीक है, इसी प्रकार आगे ये हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों जो 2 अयोगवाह होते हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों जो 2 अयोगवाह होते हैं तो वो ये होते हैं हमारे 2 अयोगवाह, अंग और अह। ठीक है, उसके बाद में जो दोस्तों हमारे जो
संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे ये वाले अक्षय। अब अक्षय संयुक्त क्यों हुआ? यानी कै प्लस शय, यानी पेट चिराशय मिलाकर हमारा अक्षय बनता है। जो त्रय है, त्रय में भी दो वर्ण होते हैं, एक तो आधा तय होता है प्लस इसमें एक रय होता है पूरा। उसके बाद में जय, जो जय होता है हमारा ये, इस जय में जय होता है आधा और अणय होता है पूरा। और श्रय, श्रय में जी सय हमारा आधा होता है और रय होता है पूरा। इस प्रकार मिला के दोस्तों ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब उद्दीत जो होता है हमारा उद्दीत, तो वो होता है ढ, ठीक है, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो सबसे आगे आता है तो वो ये आता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो केंद्रीय हमारा हिंदी निदेशालय है, उसने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था, ठीक है। उसमें क्या बताया था? उसमें इन्होंने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होते हैं ना हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंक। उसके बाद ये जो हमारे होते हैं देवनागरी जो अंक होते हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे होते हैं ये जो आपने पुरानी किताबों में लिखे देखे होंगे, ये देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? अब दोस्तों ये भी समझ लेते हैं लिपि क्या होती है। किसी भाषा को लिखने का तरीका, हिंदी जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, जिस तरीके से लिखी जाती है, तो वो तरीका जो हो उसकी लिपि बताती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है दोस्तों इसमें स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों स्वर का जो बात आती है, स्वर की परिभाषा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र बिना रुकाव रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ, इसमें किसी भी स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, है आज़ाद है, ठीक है। और दोस्तों स्वरों का कभी विभाजन भी नहीं होता, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कै है तो कै के अंदर ए की आवाज़ आ रही है, ख है तो ख के अंदर ए की आवाज़ आ रही है, ग है तो ग के अंदर भी ए की आवाज़ आ रही है, अण है तो इसके अंदर ढ है तो अण की ए की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको आज इतना पढ़ाया। अगर आपको एसएससी जीडी में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं दोस्तों, यानी कि कंप्लीट मार्क्स, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट मार्क्स लाने हैं तो दोस्तों मेरी सीरीज़ में जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और मैं आपको रेगुलर एक नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। आप मेरे नोट्स बनाएं और हिंदी में 100% मार्क पा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।